प्लॉट नंबर 12 गुलाब वाटिका। भैया, ओ भैया, आप लोग सेफ्टी जैकेट क्यों नहीं पहनते हो? हेलमेट, ये जैकेट पहन के काम क्यों नहीं करते हो? सिर पे हेलमेट लगा के काम क्यों नहीं करते हो? हैं? अब बिल्डर को अगर आप गिर जाओगे तो बिल्डर कुछ दे देगा क्या आपको? हैं? वो तो मैंने आपकी बात मान ली। मुझे एक बात बताओ, हेलमेट पहनना और जैकेट पहनना तो आपकी जिम्मेदारी है ना? पसीने तो आएंगे, लेकिन मौत तो नहीं आएगी ना भैया। इतनी ऊपर काम कर रहे हो आप बिना हेलमेट बिना जैकेट के। वो आपकी बात मान ली। पसीने से जिंदगी से बड़ा है क्या पसीना? गलत बात है। जैकेट पहना करो, हेलमेट लगाया करो। प्लॉट नंबर 12 गुलाब वाटिका। राजा पार्क विनोद पारवानी बिल्डर प्लाट नंबर 12 के अवैध निर्माण में खेल रहा पेंटर मजदूरों की जान से। निगम राजस्व और इनकम टैक्स को चूना लगाकर बन रही अवैध बहुमंजिला इमारत प्लाट नंबर 12 रामगली नंबर 8 राजा पार्क। विनोद पारवानी बिल्डर को नहीं परवाह किसी मजदूर की जान की। वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की तरह बिल्डर विनोद पारवानी भी बना मजदूरों की जान का दुश्मन। पेंटर मजदूर बिना हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे 18 मीटर से ज्यादा ऊंची अवैध बहुमंजिला इमारत प्लाट नंबर 12 रामगली नंबर 8 में। राजा पार्क में विनोद पारवानी बिल्डर खेल रहा है मजदूरों की जान से। बिना निगम स्वीकृति जीरो सेटबैक पर अवैध निर्माण तो जारी ही है, राजस्व की चोरी भी लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ गरीब मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ जारी है राजा पार्क पारवानी बिल्डर का। रामगली नंबर 8 स्थित प्लाट नंबर 12 पर बनी अवैध बिल्डिंग पर काम कर रहे पेंटर मजदूर कारीगर की जिंदगी खतरे में झूल रही है, लेकिन पारवानी बिल्डर को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामगली नंबर 8 स्थित गुलाब वाटिका के पास प्लाट नंबर 12 की, जो कि राजा पार्क सिंधी कॉलोनी के बीच स्थित है, जहां पर बिल्डर विनोद पारवानी लगातार अवैध निर्माण कर रहा है, बिना बिल्डिंग की स्वीकृति लिए निर्माण कर रहा है और इसी के साथ साथ जीरो सेटबैक पर बनती हुई इस बिल्डिंग में कोई पार्किंग भी नहीं है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा खेल हो रहा है मजदूरों की जान से कि बिना किसी सेफ्टी सिक्योरिटी के लगातार बिल्डिंग पर झूलकर काम कर रहे हैं पेंटर और कारीगर। यानी हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग पर काम कर रहे पेंटर और मजदूरों की जिंदगी खतरे में झूल रही है। वो झूले पर काम नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी झूले पर काम कर रही है। बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से पर कलर करने वाले पेंटर मजदूर बिना किसी सेफ्टी हेलमेट और जैकेट के काम कर रहे हैं। हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कतराते नजर आए, क्योंकि उनके पास में कमाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए किसी तरह का विरोध वो दर्ज नहीं करवा पाए। 18 मीटर से ऊंची बनी इस बिना निगम स्वीकृति के बिल्डिंग में पेंटर मजदूर हमेशा खतरे में झूलते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उनके लिए किसी भी तरह की कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं होते बिल्डर्स द्वारा, और इस वजह से काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी हमेशा खतरे के साए में रहती है। बिल्डर विनोद पारवानी सरकारी राजस्व और इनकम टैक्स की चोरी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी परमिशन अब तक बनाई गई इमारतों पे नहीं ली है, जो कि राजस्व की चोरी है, इनकम टैक्स की चोरी है। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की तरह बिल्डर विनोद पारवानी भी उसी राह पर चल पड़े हैं, जिन्हें मजदूरों, गरीबों और इस तरह के लोगों की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। क्या सिर्फ पैसा कमाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है? नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर जोन का ये मामला है, जिसमें उपायुक्त अर्शदीप बरार को लगातार इस संबंध में शिकायतें दर्ज की जाती रही हैं। प्लॉट नंबर 12 रामगली नंबर 8 गुलाब वाटिका के पास सिंधी कॉलोनी और राजा पार्क के बीच में स्थित इस प्लॉट में लगातार बिना निगम स्वीकृति के अवैध निर्माण जारी है। बिना पार्किंग के जीरो सेटबैक पर बनी इस 18 मीटर से ऊंची बिल्डिंग के अंदर किस तरह से काम कर रहे हैं मजदूर बिना सेफ्टी सिक्योरिटी की, ये चौंकाने वाली बात है।
इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग पर भी बिल्डर्स काम नहीं करते हैं। अवैध बोरवेल खुदवाते हैं, जिससे दिनों दिन जल स्तर कम होता जा रहा है, भी एक बड़ी वजह है किसी भी तरह से जल की कमी की। इसी के साथ साथ जीरो सेटबैक पर बनी ये अवैध इमारत बिना निगम को सभी शुल्क चुकाए बिना खड़ी हो जाती है, क्योंकि बिना निगम की मिलीभगत और सांठगांठ के कुछ भी संभव नहीं होता। जब प्लाट पर निर्माण स्वीकृति ही नहीं लेता बिल्डर, तो भू रूपांतरण, भूमि पुनर्गठन, पार्किंग स्पेस, अधिवास शुल्क, वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क, किसी भी तरह के शुल्कों से उसे मुक्ति मिल जाती है। यानी केवल एक ही शुल्क नहीं, कई सारे शुल्कों से मुक्ति पाते हुए बिल्डर राजस्व को चूना लगाते हैं नगर निगम के अंदर, और नगर निगम का खजाना हमेशा खाली बताया जाता है। चाहे जॉन उपायुक्त हो, चाहे किसी भी तरह से नगर निगम ग्रेटर या नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त हों, हम कह सकते हैं कि सभी दबे हुए होते हैं, या तो किसी न किसी मिलीभगत और सांठगांठ के या किसी ऊपरी दबाव के कारण, लेकिन उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। आम जनता सहती है यातायात अवरुद्धता, आसपास के बढ़ते हुए घनत्व को, सामाजिक असुरक्षा को। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अवैध बनती इन इमारतों पर झूलने वाले मजदूर, कारीगर, पेंटर भी जिंदगी और मौत के मुंह में झूलते हैं, क्योंकि बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के, बिना हेलमेट के वे लटकते रहते हैं कड़कती धूप में। और ऐसे समय में चक्कर आना या किसी भी तरह से कोई दुर्घटना होना आसान बात है, लेकिन इस तरह से जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हुए ये मजदूर, कारीगर, पेंटर किस तरह से नगर निगम के भ्रष्टाचार को और नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही, मिलीभगत और सांठगांठ को प्रमाणित करते हैं।